हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब पे। दोस्तों यहाँ पे चिमनी मोटर वाइंडिंग या हमारी कोई भी बेसिक जो मोटर वाइंडिंग होती है उसके बारे में ये वीडियो है। यहाँ पे हम बाइंडिंग की पूरी प्रक्रिया को सीखेंगे, सिंगल स्पीड और 3 स्पीड। हमारी ये मोटर जो यूज की जाती है स्पीड वाली, ऐसी जगह में यूज की जाती है जहाँ पे हमको लगता है कि उसकी स्पीड को हमको कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे एक रेगुलेट टाइप स्पीड तो नहीं होती है, लेकिन एक फिक्स स्पीड वहाँ पे दी जाती है कि इतने आरपीएम पे एक स्पीड चलेगी, इतने आरपीएम पे दूसरी स्पीड चलेगी, इतने आरपीएम पे तीसरी स्पीड चलेगी। उस स्पीड को हम रेगुलेट नहीं कर सकते, फिक्स जो 3 भागों में डिवाइड रहती है उसी पे ही हम उसको कर सकते हैं। तो जैसे कोई भी मोटर होगी तो उसको बाइंडिंग करने से पहले अगर हमको उसकी जानकारी होगी प्रॉपर, तो उसको रिपेयर करने पर, उसको समझने के लिए या उसको रिवाइंड करने के लिए हमको काफ़ी सरलता होती है। तो यहाँ पे मेरे पास एक मोटर है, तो ये मेरे पास देख सकते हैं इस तरीके की मोटर है। तो सबसे पहले मोटर जो होती है दोस्तों हमारी, उसमें आपको 2 कवर देखने को मिलेंगे। एक लोअर हो गया, एक अपर हो गया। सीधी सी भाषा में कहें तो एक नीचे का कवर हो गया, एक ऊपर का कवर हो गया। एक साइड हमारी सापट बाहर को होती है, इसी में ही हमारा फैन लगा होता है, ब्लोअर लगा होता है, या जो भी है हमारा, जिसको भी हमने मूविंग करवाना है वो यहीं से होता है। ये हमारी एकदम फ्री होनी चाहिए। इस तरीके से देख सकते हैं कितनी स्मूथ है, और मोटर को कई जगह से टाइट किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसको खोलते हैं। खोलने के लिए क्या क्या टूल चाहिए वो भी आप यहाँ पे नोट करते रहना। बाकी प्रोडक्ट लिंक में दे दूँगा ये वीडियो में, वहाँ से आप देख लेना। जब भी आप कोई भी मोटर खोलें उस पर इस तरीके से एक साइन लगाना काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप बहुत ज़्यादा पुराने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आप मोटर को फिट कर देंगे। लेकिन आप नए हैं तो इस तरीके से आप निशान लगाएंगे तो वहाँ पर उसी की फिटिंग जो है वो काफ़ी प्रॉपर तरीके से हमारी बैठती है। तो आपको सिंपली इस तरीके से एक गोटी का सेट चाहिए होता है, जिससे आप अलग अलग तरीके की यहाँ पे खोल सकते हैं। देख सकते हैं इस तरीके से साइज होने चाहिए। जो भी आपको खोलना है काफ़ी आसानी से खुल जाता है। तो मैं यहाँ पे इन सबको खोल लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसके सारे के सारे स्क्रू खोल दिए हैं। अब इस तरीके से पेंचकस चाहिए होगा। जो मैंने निशान लगाया हुआ है वो ये है। जब आप फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो हर चीज़ को नोट डाउन करना, क्योंकि कोई छोटी सी चीज़ भी ऐसी हो सकती है कि अगर आपके देखने से वो मिस हो गई तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई है करके। तो देख सकते हैं ये रही हमारी यहाँ पे मोटर। यहाँ पे जला हुआ आपको दिख रहा होगा। अब हो सके तो आपने जो ये निशान लगाया हुआ था इस पे भी आपको निशान लगा देना है। ये आपका ऑप्शनल है, कहीं पे इतनी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन लगा देंगे तो काफ़ी बेटर होगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से निशान लगा दें और उसके बाद हम इसको भी यहाँ पे से निकाल लेते हैं इस तरीके से। तो देखते हैं यहाँ पे ये मोटर हमारी, एक ये लोअर पार्ट हो गया, अपर हो गया, इसको हम कहते हैं दोस्तों स्टेटर। और यहाँ पे जो ये हो गया हमारा रूटर। एक एक करके हम इनको समझते हैं।
वीडियो में बने रहना। तो सबसे पहले लोअर पार्ट को ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लोअर पार्ट होता है, इसको पहचानने का तरीका ये है, एक तो इसमें वायर आने का इस तरीके से रास्ता दिया होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लोअर से ही आए, ऊपर से भी हमारी वायर आ सकती है। दूसरा, ज़्यादातर मोटर में लोअर में यहाँ छेद नहीं होगा, लेकिन किसी किसी मोटरों में पीछे अगर सापट लंबी की ज़रूरत है तो यहाँ पे भी छेद होता है, नहीं तो यहाँ पे छेद नहीं होगा, ये बंद होगा। तो हम समझ जाएंगे ये नीचे का हिस्सा है। और जो ऊपर का होगा, यहाँ पे हमको छेद दिखेगा क्योंकि सापट हमारी बाहर आनी है ऊपर साइड से इस तरीके से, तो हम समझ जाएंगे ये ऊपर का हिस्सा होता है। तो इसको यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद ये है हमारा स्टेटर। स्टेटर दोस्तों बहुत सारी पत्तियों से मिलके बना होता है, यहाँ पे देख सकते हैं छोटी छोटी पत्तियों से मिलके बनाया जाता है। ये पूरा एक ही लोहे के पीस से नहीं बना होता है, क्योंकि जब ये चलता है, जो हमारी 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होती है, उस फ्रिक्वेंसी को मैनेज करने के लिए कह सकते हैं, या इसकी जो हमिंग होती है उसको मैनेज करने के लिए कह सकते हैं। इसमें क्या करा है हमारा, ये पत्तियों का इस्तेमाल करके इस स्टेटर को ठोस बनाया जाता है, ना कि पूरे लोहे को यहाँ पे लिया जाता है। तो बहुत सारी पीसेस इसके साइज़ के हिसाब से कट बना करके आपस में पंचिंग करी होती है, देख सकते हैं ये कर रखी है पंचिंग यहाँ पे। तो इसको हम कहते हैं स्टेटर। स्टेटर में हमको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है देखने की, वो होती है हमारी स्टेटर की मोटाई। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटर की मोटाई कितनी आ रही है, मेरी 1 इंच पूरी आ रही है, देख सकते हैं 1 इंच यहाँ पे स्टेटर की मोटाई आ रही है, ये रही। अब स्टेटर का इनर डाया, यानी अंदर की जो हमारी इस तरीके के अंदर का नापेंगे हम, उसका साइज़ क्या है, तो इसको बोलते हैं इनर डाया। तो ये मेरा 2 इंच करीब आ रहा है। अगर हम इसको भी नापेंगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, ज़्यादा नहीं। तो देख सकते हैं मोटा मोटा कह सकते हैं कि 2 इंच क्या है इसका इनर डाया, यानी इनके बीच की दूरी 2 इंच है। ये हमारी 1 इंच है। उसके बाद हम देखेंगे इनको दोस्तों, हम कहते हैं सलाटें। ये यहाँ पे 24 सलाटें होती हैं इसमें, ज़्यादातरों में आपको 24 भी देखने को मिलेगी, 28 भी देखने को मिलेगी, 36 भी देखने को मिलेगी और 18 भी देखने को मिलेगी। तो ज़्यादातर जो आएंगे स्लॉटें वो हमारी 24 ही स्लॉट यहाँ पे बनेंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे काउंट करवा देता हूँ इसमें कितनी स्लॉटें हैं। तो इसको हम लेते हैं 1, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मार्क लगा दिया, 1 2 मार्क वाला गिना है हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अच्छा भैया, हाँ, एक पंखा लगाना था। तो यहाँ पे देख सकते हैं 24 सलाटें यहाँ पे हैं। इसको हम कहते हैं दोस्तों सलाटें। भैया वो ले जाना ड्रिल मशीन, बोर्ड भी लगवाएंगे। तो ये जो सलाटें होती हैं, सलाटों का भी साइज होता है, क्योंकि सलाटें हमारी इस तरीके से होती हैं यू शेप में, इस तरीके से होती हैं सलाटें। ये इसका भी साइज होता है। जब हम इसमें पेपर डालेंगे तो यही साइज होता है कितना इंच है, क्योंकि हर मोटर की जो सलाटें हैं ये अलग अलग साइज़ की हो सकती है। ये लंबाई अलग हो सकती है, इनर डाया अलग साइज़ का हो सकता है। ये हमारा कहलाता है डाटा, यानी पूरी मोटर का कंप्लीट जो हमारी वाइंडिंग है वो पूरा इसमें डाटा होता है। बैरिंग कितने नंबर की डली हुई है, बैरिंग का नंबर देखने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से लिखा होगा। इसमें लिखा है 608Z, यानी इसमें 608 नंबर की बैरिंग डली हुई है। अगर आप मार्केट में जाएंगे 608 का बैरिंग दे दो कहेंगे तो वो आपको दे देंगे। बाकी आपका ये साइज़ कितना है, ये साइज़ कितना है, इनका साइज़ कितना है, जो ये इसमें सलाटें डलेंगी, पेपर डलता है यू शेप, तो सारा डाटा आप इस तरीके से यहाँ पे कलेक्ट करेंगे और नोट करके, ताकि नेक्स्ट मोटर अगर ऐसी आती है तो आप उसमें सेम डाटा यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो इसमें वाइंडिंग होती है, 2 तरीके की वाइंडिंग होंगी आपकी, एक एल्युमिनियम की होगी, एक कॉपर की होगी। हम कैसे पता करेंगे कि किस में हमारी एल्युमिनियम है, किस में हमारी कॉपर है? तो देखने में आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा एल्युमिनियम है, कौन सा कॉपर है। उसके लिए आपको इसको घिसना होगा,
क्योंकि जो ये वायर होती है हमारी, इसमें पॉलिश कोटेड वायर होती है, इसमें हमारी पॉलिश होती है। पॉलिश का रंग हमारा इस तरीके का भी हो सकता है, सुनहरा गोल्ड, हल्का पीलापन। तो उससे हम नहीं कह सकते कि ये कौन सा कॉपर है, कौन सा हल्का है एल्युमिनियम है। तो यहाँ पे हम अगर इस तरह से घिसेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने इसको यहाँ पे घिसा, तो यहाँ पे कैसा आ रहा है, मेरा वाइट वाइट आ रहा है। इसका मतलब ये है, ये मेरा क्या है, एल्युमिनियम है। यहाँ पे ये कॉपर नहीं है, एल्युमिनियम है। और यहाँ पे एल्युमिनियम हल्का होता है बहुत ज़्यादा, 3 गुना कह सकते हैं। कॉपर अगर 1 kg कहीं पर लगा हुआ है तो वहाँ पे एल्युमिनियम आपका 3 गुना कम लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। या ऐसा कह सकते हैं, जहाँ पे एल्युमिनियम 1 kg लगा हुआ है वहाँ पे कॉपर आपका 3 kg लगेगा। तो देख सकते हैं वाइंडिंग आप पहचान सकते हैं कौन सा क्या है। दोनों ही वाइंडिंग अच्छी होती है, कॉपर भी अच्छा होता है, एल्युमिनियम भी अच्छा होता है। बस एल्युमिनियम की जो प्रॉब्लम ये आती है, ये काफ़ी पतला तार जो होते हैं ये काफ़ी मुलायम होते हैं। कॉपर की काफ़ी स्ट्रेंथ जो कह सकते हैं, मजबूताई, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, एल्युमिनियम की कम होती है। अगर आप इसको बांध रहे हैं, कहीं पे कुछ खींच रहे हैं, हल्का सा भी अगर इस वायर में खिंचाव आता है तो एल्युमिनियम हमारा टूट जाता है, वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा प्रॉब्लम जो आता है एल्युमिनियम की, वो आता है लीडों के कनेक्शन में। दोस्तों, जो हम बाहर को लीड निकालते हैं, इसको हम इन्हीं वायरों के साथ जोड़ते हैं यहाँ पे ऐसे। तो ये क्या होता है, एल्युमिनियम इन लीडों से बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें टाँका नहीं पड़ता है, अगर इसमें सोल्डरिंग करेंगे तो सोल्डरिंग नहीं होगी, तो इसको हमने ऐसे ही लपेटना होता है। तो टाँका नहीं पड़ेगा तो वहाँ पे एल्युमिनियम क्या होता है, घुलना शुरू हो जाता है और लूज पड़ जाता है, वहाँ से टूट जाएगा एल्युमिनियम। तो इस तरीके की कई समस्या आती हैं। एल्युमिनियम लॉन्ग लाइफ नहीं कह सकते इसको हम, लॉन्ग लाइफ मोटर नहीं होती है एल्युमिनियम। जब तक चल रही है, लेकिन इतनी जल्दी भी ख़राब नहीं होती है। 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, या कोई मोटर अगर अच्छी क्वालिटी का एल्युमिनियम होगा तो वहाँ पे काफ़ी लंबा रिजल्ट देगी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो बैरिंग डली हुई है, इसके जगह में हमारा बुश भी डलती हैं। बैरिंग और बुश डलती हैं। बैरिंग और बुश में ये फ़र्क होता है कि बुश जो हमारा होता है उसमें गोलियां नहीं होती हैं, यानी ये जो हमारी सापट है और बुश है वो दोनों के बीच में आपस में घूमता है। लेकिन बैरिंग में क्या होता है, ये इसके साथ टाइट हो जाता है, ये जो सापट है इसके साथ बीच वाले के साथ टाइट हो जाएगा, और साइड वाले और बीच वाले के बीच में हमारी क्या होती हैं, गोलियां होती हैं, और इसमें ये यहाँ पे मूविंग करता है। देख सकते हैं यहाँ पे ये। अब आते हैं हम स्टेटर पे। स्टार्टर तो हमारा हो चुका है रूटर पे। रूटर भी दोस्तों हमारा, जैसे पत्तियां हैं ये इस तरीके से बनी हैं, ऐसे ही पत्तियों से बना होता है रूटर भी। अगर आप यहाँ पे साफ गौर से देखेंगे तो इसमें भी बहुत सारी पत्तियां लगी हुई होती हैं, उसको आपस में नद्दी चिपका करके पंचिंग कर करके, उसके बाद ये देख सकते हैं इसकी जो साइडें हैं ये एल्युमिनियम से शॉर्ट कर देते हैं, या साइडें या पूरा। और रूटर को कभी भी देखना, जो इसमें पत्तियां लगी होती हैं वो हमारी हल्की सी क्रॉस में लगेंगी, ऐसे सीधी सीधी पत्तियां नहीं लगी होंगी। देख सकते हैं ये आपको क्रॉस दिख रही होंगी ऐसे करके, ये सब क्रॉस लगी होती हैं। और इधर भी एल्युमिनियम से शॉर्टिंग करी हुई है, देख सकते हैं इधर भी। यानी उसके बाद इसको क्या करते हैं हम, एल्युमिनियम से पूरा शॉर्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग होंगी पत्तियाँ, पूरा शॉर्ट होगा। और जैसे ही हम इसमें करंट देते हैं, ये जो वायर है और ये जो पत्तियाँ हैं, जब इसमें करंट दौड़ने लगता है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कोई अगर मूविंग पार्ट जो एकदम फ्री हो, वो अगर इसके बीच में आए तो क्या करता है, उसको ये घुमाना शुरू कर देता है। क्योंकि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है तो यहाँ पे इसके पोल बदलते रहते हैं, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, इस तरीके से पोल बदलते हैं जैसे एक मैग्नेट बदलते हैं। तो उसके हिसाब से क्या करता है, ये मूविंग करना शुरू कर देगा यहाँ पे। तो ये तो हो गई एकदम बेसिक सी जानकारी मोटर की। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मोटर का डाटा हम किस तरीके से कलेक्ट करते हैं, उसको हम यहाँ पे सीखेंगे। तो वीडियो में बने रहना, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे बाकी आगे की डिटेल। और दोस्तों यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये एक फर्मा कह सकते हैं, इसको हम मोटर बाइंडिंग में यूज में लेते हैं।
किसी भी तरीके की मोटर हो, इसी फर्मे से हम यहाँ पे वाइंडिंग करते हैं। तो मैंने देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से बना रखा है। ऐसा ही सेब आप लकड़ी का या लोहे का भी बना सकते हैं। 2 पत्तियों को वेल्डिंग करवा के बीच में इस तरीके से स्लाइडिंग के लिए गैप कर देंगे। एक पत्ती एक को एक जगह फिट करके इसको हम जो भी साइज होगा इसका अप डाउन करके यहाँ से क्या कर देते हैं, ऐसे करके टाइट कर देते हैं। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे सेट करता हूँ, ये इस तरीके से घुमाऊंगा तो ये मेरा टाइट हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें जो भी बाइंडिंग है, जो भी टर्ना है, जो भी डाटा है, उसको यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पे काम हमारा बन जाएगा। तो इसको भी देख लेना। बाकी मैं प्रोडक्ट लिंक दे दूँगा सारे जो भी वाइंडिंग में हमारे काम में आते हैं। तो पार्ट 2 में मिलते हैं।